हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो आज हम मैथ्स लेके आ गए हैं जो कि टॉपिक है हमारा सांख्यिकी। चलिए उसमें हम ये जानेंगे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक बराबर, परिसर, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, और भी 2-3 पॉइंट्स हैं तो उसको भी हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माध्य जान लेते हैं, माध्य क्या होता है। माध्य को हम इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं मीन। ठीक है, माध्यिका को क्या बोलते हैं दोस्तों? मीडियन। इतना आप लिखते चलिएगा, फिर बेहद ही ये तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी ये टॉपिक होंगे, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और बहुलक को बोलते हैं मोड। तो ये आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों? इसका भी चलिए लिख लीजिए। 3 माध्यिका -2 माध्य। ये बहुलक बराबर का फॉर्मूला हो गया। अगर बहुलक पूछ लेता है तो 3 गुना माध्यिका का और 2 गुना माध्य का, उन दोनों का डिफरेंस बताना है। ठीक है, चलिए परिसर क्या होता है हमारा? रेंज। क्या होता है दोस्तों? रेंज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं आपको कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आपने एवरेज निकाला होगा, है ना? तो जब आपने एवरेज निकाला होगा, एवरेज होता है औसत, है ना? किसी चीज का औसत निकालना, तो औसत से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? औसत से। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास, अभी सिर्फ हम माध्य का समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए माध्य, ठीक, क्या है दोस्तों? माध्य है। और हाँ, मीन, माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, चलिए जानते हैं। हमने कुछ नंबर्स ले लिए, 10, 10, 9, 10, ऐसे करके हमने नंबर्स ले लिए। ठीक है, 10, 11, उसके बाद फिर से क्या ले लिया आपने? 9 ले लिया, फिर 11 ले लिया, फिर 10 ले लिया। ठीक है, मान लो आपने एक नंबर्स ले लिया, उसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों? चलिए, हाँ, अब ये नंबर्स हो गए आपके, तो पहले काउंट कर लेते हैं कितने नंबर्स हैं टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 नंबर हमने ले लिए। अब आपको ये ज्ञात करना है कि इसका एवरेज निकालना। ठीक है, माध्य मतलब क्या होता है? मीन, जो कि हम एवरेज फाइंड करते हैं। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? माध्य बराबर योग बटे में संख्या, इनका योग और फिर जितनी डिजिट है उसका संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 10 10 20 30 40 50 60 70 और 80 90, टोटल कितने हो गए? 90 हो गए। और टोटल ऑफ नंबर्स हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर्स हैं दोस्तों, है? काट दिया हमने 10। ये क्या ज्ञात हो गया दोस्तों? माध्य ज्ञात हो गया, मीन। क्या ज्ञात हो गया? मीन ज्ञात हो गया हमें। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं? टोटल योग, जितनी संख्या है वो बटे में लिख देंगे, तो हमारा माध्य ज्ञात हो गया। चलिए, इतना क्लियर हो गया हो तो देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम रफ करते हैं। चलिए, माध्य समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। चलिए माध्यिका पे आते हैं। किस पे आते हैं दोस्तों? माध्यिका पे। हम माध्यिका पे आते हैं, और माध्यिका क्या होता है? मीडियन होता है हमारा। ठीक है, और सबसे ये बात है दोस्तों, जैसे हमने वो नंबर्स लिखे थे, ठीक है, 10 10 9 10, ऐसे करके हमने नंबर्स लिखे हुए थे। ठीक है, 10 11 9 10 11। ठीक है, ऐसे हमने नंबर्स लिख लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, यही नंबर्स हमने लिख लिए। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए भाई, मीन तो हमने ज्ञात कर लिया कि एवरेज निकाल के जो सम ऑफ ऑल नंबर्स
अपॉन जितने टोटल नंबर्स हैं उसमें। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए या तो आप बढ़ते क्रम से लिख लीजिए, है ना, बढ़ते क्रम से लिख लीजिए। बढ़ते क्रम में क्या है, 11 है, उसके बाद 11 कितनी बार है, एक बार और 11 है, फिर 10 है, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 5 5 5, ठीक है, 5 बार ये लिख लीजिए, ठीक है। और 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो आपने 9 लिख लिया। इतना आपको क्लियर हुआ। या तो आप घटते क्रम में लिख लीजिए, घटते क्रम में। ये क्या ज्ञात कर रहे हो दोस्तों, माध्यिका ज्ञात कर रहे हो, ठीक है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए यही एक मतलब नियम है, तो आप इस नियम को फॉलो करोगे, ठीक है। या फिर आप घटते क्रम से लिख लीजिए, 9 9 10 कितनी बार है, 5 बार था, 10 5 बार लिख लोगे, 11 11। अब दोस्तों आगे से हम देखेंगे 9 डिजिट है, तो 4 डिजिट यहाँ से और 4 डिजिट यहाँ से, बीच का हमारा क्या बच रहा है दोस्तों, 10 बच रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, मीडियन। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, माध्यिका। इसको हम मीडियन कहेंगे, ठीक है भाई। 4 डिजिट आगे से, 4 डिजिट पीछे से, बीच का ये बच गया। अच्छा एक चीज जो हम माध्यिका बता रहे थे आपको, ठीक है, कि इन केस अगर 9 डिजिट न रह के ये 10 डिजिट हो जाता तो इसमें हम क्या करते। तो दोस्तों जो 10 डिजिट हो जाता, तो जो अगर मान लो आप 10 डिजिट हो जाता, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का नंबर्स मतलब जो 5 के प्लेस पे और 6 के प्लेस पे आए, ठीक है, आप उन दोनों को सम करके और 2 नंबर को सम करोगे, ठीक है, तो 2 नंबर को सम करके डिवाइडेड बाई 2, 2 से आप भाग दे दोगे तो आसानी से माध्यिका ज्ञात हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया हो तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे समझाते हैं, ठीक है। हमारा बहुलक आ गया दोस्तों, क्या हो गया, बहुलक। ध्यान दीजिएगा, बहुलक बहुलक मतलब मोड। तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, हम यहाँ पे अगर लिख लेते हैं बहुलक मतलब मोड, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए हम वही नंबर्स रिपीट कर देते हैं दोबारा, ठीक है, 10 9 10 10 10 10 11 11 और 9, टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबर्स हमने ले लिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि जितनी बार ये 10 आया है उतनी बार हम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आया है तो 5 टाइम्स हम 10 को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 कितनी बार आया है, 1 और 2, 2 टाइम्स 9 आया है और 2 टाइम्स हमारा 11 आया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो नंबर जितनी ज्यादा बार होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो 10 कितनी बार आया, 5 बार आया है, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मोड बहुलक। 10 हमारा बहुलक निकल के आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये तो बहुत आसान हो गया कि भाई जो जितनी बार जितनी ज्यादा है वो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और वही हमारा मोड कहला गया। चलिए इतना बात हो गया, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बहुलक ये बहुलक देखते हैं कि बहुलक जो है, ठीक है, माध्यिका का 3 गुना, डिफरेंस किसका है, 2 गुना माध्य का। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो प्लीज अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 3 माध्यिका माइनस 2 गुना माध्यिका, ठीक है। चलिए इसको फाइंड करते हैं दोस्तों और समझते हैं कि इसमें अब क्या रह गया, ठीक है। अब इतना हमने लिख लिया, उसके बाद अब जानेंगे अगर इनकेस दिया रहे कि माध्य हमारा 5 है, ये जो मीन है हमने क्वेश्चन नोट डाउन किया है तो आपको वही चीज देख के बता रहे हैं कि इसको निकालना कैसे ये सीखिए, है ना। माध्य आपका 5 है और माध्यिका आपको दे दिया जाए,
10 दे दिया जाए, मान के चलो आप, है ना, माध्यिका आपको 10 दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको बहुलक पूछ लेता है कि चलिए बताइए बहुलक कितना होगा। भाई आपको मोड बताना है, यहाँ पे मोड लिख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको बहुलक बताना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 माध्यिका का 3 गुना, है ना, मतलब 10 का 3 गुना, 10 का 3 गुना, और माइनस माध्य का 2 गुना, मतलब 5 का 2 गुना। 5 का 2 गुना कितना होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 30 माइनस 10 20। हमने ज्ञात कर लिया कि बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, बहुत आसानी से निकल गया। तो बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, जिससे आसानी से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन हर किसी में रिपीटेड है दोस्तों, हर किसी में आते हैं, माध्यिका, बहुलक, रेलवे, एसएससी, हर एक चीज में आते हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब परिसर जानते हैं, इसको हो गया हो तो हम रफ कर देते हैं। परिसर जानते हैं दोस्तों, परिसर मतलब होता है रेंज, आपने देखा ही होगा, इसकी स्पेलिंग हमने लिख दी है, रेंज, ठीक है। रेंज जानते हैं दोस्तों कि परिसर होता क्या है। चलिए वही पुनः नंबर हम लिख लेते हैं, 10 9 10 10 9 11 11। चलिए हमने लिख लिया, ये पूरे 9 है, जब आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9। परिसर ज्ञात करना है दोस्तों, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जिसको बोलते हैं महत्तम नंबर, है ना। महत्तम हमारा 11 है, महत्तम, और न्यूनतम नंबर हमारा 9 है, ये न्यूनतम हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, महत्तम परिसर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये है, महत्तम माइनस न्यूनतम, बड़े नंबर से छोटे नंबर का डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। परिसर ज्ञात करने के लिए, रेंज निकालने के लिए महत्तम माइनस न्यूनतम, तो क्या 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यही आपका हमारा परिसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से ज्ञात हो गया, और जो बच्चे भूल गए हों या जो दोस्त भूल गए हों, जो साथी भूल गए हों, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर आपको, आशा करता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। चलिए अब रफ करते हैं, और हमारे कुछ टॉपिक्स और हैं, 2 टॉपिक 3 टॉपिक, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए चलिए अब ध्यान दीजिएगा, छठे नंबर पे हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों वेरिएंस, क्या होता है, वेरिएंस, वेरिएंस होता है। भाई वेरिएंस होता क्या है, या तो आप उसको बोल सकते हो प्रसरण, या फिर विचरण बोल सकते हो, ठीक है। प्रचरण, विचरण या प्रसार बोल सकते हो आप, तीनों में से कोई भी बोल सकते हो आप, ठीक है। विचरण, प्रचरण, सॉरी प्रसरण, ठीक है, और प्रसार। चलिए अब जानते हैं कि जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, ना वो कैसे फाइंड होता है, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको एक चीज और जानना पड़ेगा, हमारा जो 7 पॉइंट है दोस्तों, वो लिखिएगा मानक विचलन, है ना, मानक विचलन। चलिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से देखिएगा, जो कि आपको 100% समझ में आएगा, जिसको बोलते हैं एसडी। एसडी मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डेरिवेशन। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन। अच्छा एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, हम वीडियो में देख लेते हैं क्या सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हुआ, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपना साइड में सॉल्व करना। तो जो वेरिएंस होता है दोस्तों, जिसको विचरण बोल सकते हैं, प्रसरण बोल सकते हैं, या प्रसार बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने वही नंबर्स दोबारा लिख लिए, ठीक है। कोई भी नंबर आप लिख सकते हो,
10 लिख लिया, फिर 10, फिर 9, 10, 10, 10, 11, 11 और 9। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने 9 नंबर लिख लिए और इसका जो सम है वो 90 है। हमने मीन माध्य में करा ही दिया था एवरेज ज्ञात करने के लिए क्या होता है ना। उसके बाद चलिए वेरिएंस जान लेते हैं, प्रसरण, विचरण और प्रसार, इन तीनों को आप वेरिएंस के रूप में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों कि जो माध्य होता है, माध्य आपने पढ़ा ही था, हमने निकाला था 10 था भाई। टोटल नंबर ऑफ जो ये संख्या है, टोटल नंबर इसका और बटे में जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। 9 संख्या थी, 90 आया था, 90 से 9 में डिवाइड किया था तो 10 आया था। माध्य आपने निकाल लिया था। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो इसका चर है और जो चर है, ठीक है, और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में इसका डिफरेंस निकालना है। 10 में 10 का डिफरेंस निकालोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। 10 में 10 का डिफरेंस निकालोगे 0 आ जाएगा। फिर 10 में 10 का डिफरेंस निकालोगे 0 आ जाएगा, प्लस करते जाओगे। फिर 9 में 10 का डिफरेंस निकालोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जो चर है और जो नंबर्स हैं उनमें हमको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है, तभी ये हमारा क्या ज्ञात होगा? वेरिएंस, जो कि प्रसरण, विचरण और प्रसार बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ, आपको इस नंबर से इसको ये जो नंबर है माध्य ज्ञात किया था, इसी से डिफरेंस निकालना है ऊपर वाले नंबर से। ठीक है, 9 से कर दिया 10 आ गया, 10 से कर दिया 0 आ गया, फिर 10 से कर दिया 0 आ गया, फिर 11 से कर दिया 1 आ गया, 11 से 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। चलिए, इतना तो हो गया हमारा। अब नंबर्स को ऐड कर लेंगे और जितने टोटल ऑफ नंबर्स हैं उनको बटे में लिख लेंगे, मतलब अपॉन में लिख लेंगे। ठीक है, अपॉन में लिख लिया हमने। 1 2 3 और 4, कितना आ जाएगा? 4 अपॉन में 9। तो क्या आपका प्रसरण नहीं निकल के आया दोस्तों? बिल्कुल निकल के आया। प्रसार, विचरण और प्रसरण, जो कि वेरिएंस हमने निकाल लिया। बट ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा मानक विचलन है, जो कि एसडी स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, चलिए उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन होते हैं वो हमेशा धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? धनात्मक में, हमेशा इसको धनात्मक में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पे। चलिए, धनात्मक में हमेशा फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो आपने वेरिएंस निकाला था, तो वेरिएंस हमारा 4/9 आ गया, इतना याद रखिएगा आप। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। इतना अगर आप समझ गए होंगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब कभी क्वेश्चन में कभी भी फंसा देगा तो 100% आप इसी के थ्रू अपने क्वेश्चंस कर जाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जो मानक विचलन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, और ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा धनात्मक में इसका आंसर लिखना है हमें। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एसडी बराबर, मतलब स्टैंडर्ड डेरिवेशन बराबर √ प्रसरण, या तो आप प्रसरण बुला सकते हैं या फिर विचरण या फिर प्रसार। ठीक है, इतना कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और प्रसरण हमारा क्या निकल के आया था? 4/9, अभी हमने कुछ देर पहले निकाला है। इसकी वैल्यू क्या थी? 4/9, √ लग जाएगा। ठीक है, एसडी √4 का क्या हो जाता है? 2, 3 का और 9 का ये हो जाएगा। ठीक है, √ हम हटा देंगे क्योंकि हमने निकाल लिया है। आंसर हमारा आ जाएगा 2/3। क्या आपने स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जो कि मानक विचलन है, वो निकाल नहीं लिया आसानी से? बिल्कुल आसानी से निकाल लिया, और हमने धनात्मक लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम एक और जानेंगे दोस्तों, लास्ट टॉपिक और पॉइंट है हमारा। चलिए, इसको हो गया हो तो ये फॉर्मूला, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला आप एक बार अगर इसको देख लिए तो वैल्यू तो आप आसानी से पुट करके निकाल सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद हमारा एक पॉइंट और बचा हुआ है। ठीक है, और इसमें से कभी डाउट ही नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। प्लीज वीडियो आप जब देख लोगे एक बार तो डाउट क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस, जितना मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे वो तो आपको हमको पता है, उतना हमारा ये
जो कहीं से भी अगर वीक पॉइंट होगा तो वो मजबूत होते जाएगा, ठीक है, जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आप। चलिए लास्ट वर्ड है हमारा विचरण गुणांक, यहीं पे लिख देते हैं विचरण गुणांक। ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, विचरण गुणांक, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इतना आपने नोट डाउन कर लिया तो नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे ए हो जाएगा वेरिएंस, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालना है वो जान लीजिए आइए। चलिए एसडी होता है मानक विचलन, एसडी लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे दोस्तों, मीन आपने ज्ञात किया था, माध्य, माध्य लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा मीन आपने कितना निकाला था वो भी ध्यान रखिएगा। अगर वैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो अगर नंबर्स हमारे सेम है तो बाकी तो मीन अलग से निकालना पड़ेगा। इनटू में 100%, ठीक है। ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब विचरण गुणांक का फॉर्मूला। अभी हमने इसका फॉर्मूला बताया था ना मानक विचलन का, जो कि अंडर रूट प्रसरण था, है ना। आसानी से निकाल लिया था भाई, प्रसरण हमने ज्ञात किया हुआ था कि 4/9 है, इसका अंडर रूट निकालना है 2/3 हो जाएगा। तो एसडी हमने निकाला था 2/3, ठीक है। मीन कितना निकाला था दोस्तों, 10 निकाला था, ध्यान दीजिएगा कितना निकाला था, 10 निकाला था। और इनटू में 100। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। 2 3 ये ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, तो क्या आंसर में 20/3 नहीं आ गया दोस्तों। यही हमारा क्या निकल के आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब कि विचरण गुणांक। आपको परसेंटेज में है तो परसेंटेज में लगा देना है 20/3%, ठीक है। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। आशा करता हूँ आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी और इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ हमने अच्छे से बताया है। अगर कहीं इनकेस डाउट भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलिए तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा।